हेलो बच्चों, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को कभी देखा है जिसे चलने, बोलने, सुनने और देखने में कठिनाई होती हो? और अगर हाँ, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो उस वक्त? क्या आप उसकी मदद करते हो? जी हाँ, हमें सदैव ऐसे लोगों की मदद के लिए अग्रसर रहना चाहिए। हमें कभी भी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसी विषय पर आधारित हमारी आज की कहानी है, जिसका नाम है समदर्शी। तो चलिए बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं। वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वो सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने ना तो मोहल्ले में, ना स्कूल में उसे कभी चिढ़ाया और ना कोई उस पर कभी हंसा था। उसके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सही सलामत हैं और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था। ऐब क्या होता है? दोष। कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे उसी नाम से पुकारने लगे। इसी कारण वंशी क्रोध व पश्चाताप से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक से शिकायत की, तब भी सतीश और उसके दोस्त उसको चिढ़ाने से बाज न आए और फिर कक्षा के अध्यापक ने उसे कठोर दंड देने की चेतावनी दी। इसके बाद भी सतीश उसे परेशान ही करता रहता। एक दिन वह खूब रोया घर आकर, तो उसकी माँ ने उसे समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला गया। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को अपनी आप बीती सुना रहा था कि वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ता से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नज़र तो आ रहा हो ना? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा। 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी। आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द होता था। उसकी माँ ने समझाया भी था, लेकिन वह ना माना। उसकी पट्टी फेंक कर वो स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी नहीं उतारनी थी, कुछ हो गया तो। सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया। उसे कुछ होश न था कि कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया गया, कब उसकी आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता न था। डॉक्टर अंकल उसके पिता के गहरे दोस्तों में थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था, अब उसकी आंख ज़्यादा खराब हो सकती है। आंख की झिल्ली से खून बह रहा है, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया कि अब क्या करूं? क्या मैं सच में समदर्शी तो नहीं बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है। मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा ही सहनशीलता से काम लिया, मैंने ही भूल की। काश मैं 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, आंखों में पट्टी ना खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं मेरी आँख चली गई तो। वह इन विचारों में ही था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह उसे जब अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुझसे कुछ ना बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पिताजी को बधाई दी
और कहा, अब तो 15 दिन पट्टी ना खोलने देना, पापा हर्ष विहल हो कुछ कहते। इसी बीच सतीश बोल उठा, अंकल जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूँगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया रहता। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल आया और अपने साथियों से सबसे पहले उसने वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो वह सतीश उसके लपट कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊँगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से मिली सीख को कभी भी भूलना नहीं है और कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना, बल्कि जिस प्रकार भी हो सके, जैसे भी हम कभी किसी की मदद कर पाएँ, हमें सदैव मदद के लिए अग्रसर रहना चाहिए। आइए बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को और उनके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले है सलामत। सलामत का अर्थ होता है कुशलतापूर्वक। नसीहत, नसीहत क्या होती है? सीख। चित, चित का अर्थ है पीठ के बल लेटा। राहत, आराम। हर्ष विहल, खुशी से। ऐब, दोष। धन्यवाद।